ये कहानी है 9 लोगों की जो एक बर्फीले पहाड़ की तरफ गए लेकिन वापस कभी ना आ सके। और जब उनकी तलाश की गई तो जो मंजर सामने आया वो आज तक लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। आखिर इस रात वहां हुआ क्या था? खुशामदीद आपका डार्क फैक्ट फाइल्स चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे राज के बारे में जो वक्त के साथ और भी गहरा होता जा रहा है। कहानी शुरू होती है एक नौजवान से, इगोर दियातलोव, 23 साल का एक तालिब इल्म। सोवियत यूनियन में रहता था, लेकिन वो सिर्फ एक तालिब इल्म नहीं था। वो एक एक्सपीरियंस्ड माउंटेनियर था जो एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइवल जानता था। उसका ख्वाब था एक मुश्किल विंटर एक्सपीडिशन मुकम्मल करना, और इसी ख्वाब के लिए उसने अपने दोस्तों के साथ सफर का आगाज किया। जनवरी 1959 यकम ये ग्रुप ट्रेन में सवार हुआ। उन्होंने अपना सफर शुरू किया। ये कैथरीनबर्ग, उस वक्त स्वेर्डलोव्स्क से वो ट्रेन के जरिए शुमाली इलाके की तरफ गए। आखिर में वो पहुंचे इवडेल नामी एक छोटे हिर में। वहां से उन्होंने आगे का सफर एक ट्रक और फिर पैदल शुरू किया। हर कदम उन्हें सिविलाइजेशन से दूर ले जा रहा था और एक ऐसे राज के करीब जिसका कोई जवाब नहीं। इसके साथ 8 और लोग थे, जिनाइदा, यूरी, रुस्तेम, ल्यूदमिला और बाकी सब। ये सब एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स थे और एक दूसरे पर मुकम्मल भरोसा करते थे। उन्हें यकीन था कि ये सिर्फ एक एडवेंचर है, लेकिन ये उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बनने वाला था। इवडेल से आगे उन्होंने अपना असल एक्सपीडिशन शुरू किया। वो तकरीबन 10 से 12 दिन तक बर्फ में पैदल चलते रहे। दर्जा हरारत गिरता जा रहा था, रास्ते मुश्किल होते जा रहे थे, लेकिन वो रुक नहीं रहे थे। ग्रुप में एक शख्स था, यूरी युदिन। वो बीमार हो गया, जॉइंट पेन और शदीद कमजोरी की वजह से। ट्रैक के शुरू में ही उसने वापस जाने का फैसला किया। वो आखिरी शख्स था जिसने उन्हें जिंदा देखा, और वही वाहिद शख्स था जो बाद में जिंदा बच गया। यकम फरवरी 1959। रात हुआ तेज थी, टेम्परेचर -30 डिग्री। उन्होंने एक स्लोप पर टेंट लगाया। ये जगह महफूज नहीं थी, लेकिन उन्होंने यही रुकने का फैसला किया। सब लोग टेंट के अंदर थे। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। अचानक ऐसा खतरा जिसने उन्हें इतना खौफजदा कर दिया कि उन्होंने दरवाजा इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि टेंट को अंदर से काट दिया। वो बाहर भागे, नंगे पांव, अधूरे कपड़ों में, -30 डिग्री में। आखिर क्यों? लापता होने के बाद जब वो वापस ना आए, तकरीबन 20 दिन बाद सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। तो वो मंजर जब रेस्क्यू टीम पहुंची, टेंट अंदर से कटा हुआ था, सामान अंदर, लेकिन लोग गायब। ये वाज़ेह था कि वो बैंक में निकले थे। बर्फ में फुटप्रिंट्स मिले, कुछ नंगे पांव, कुछ हल्के कपड़ों में। वो जंगल की तरफ जा रहे थे। चंद दिनों की तलाश के बाद 26 फरवरी 1959 पहली 2 लाशें मिली, एक दरख्त के नीचे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने आखिरी लम्हों में आग जलाने की कोशिश की हो, लेकिन वो अकेले नहीं थे। जैसे जैसे बर्फ पिघलती गई, मजीद लाशें सामने आती गईं। कुछ टेंट की तरफ वापस आते हुए, कुछ बर्फ के नीचे गहराई में। और हर नई लाश एक नया सवाल छोड़ जाती थी। ये लोग भाग क्यों रहे थे और किससे? जब बॉडीज का मुआयना किया गया तो हकीकत और भी खौफनाक निकली। कुछ की पसलियां बुरी तरह टूटी हुई थीं, किसी की खोपड़ी पर शदीद असर था। लेकिन हैरत की बात यह थी, बाहर कोई बड़े जख्म नहीं थे, जैसे उन पर किसी ऐसी ताकत ने हमला किया हो जो नजर नहीं आती। और फिर एक बॉडी जिसकी जबान गायब थी। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं लगता था, ये कुछ और था, कुछ जिसे समझना आसान नहीं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान
चंद ऐसी चीजें सामने आईं जिन्होंने सबको हैरान कर दिया। कुछ कपड़ों पर रेडिएशन के निशानात, और इसी दौरान कुछ लोगों ने आसमान में अजीब रोशनियां देखने का दावा किया। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था, या फिर ये सब एक ही कहानी के हिस्से थे? जितना ज्यादा इन्वेस्टिगेट किया गया, उतने ही ज्यादा सवाल पैदा होते गए। महीनों तक इन्वेस्टिगेशन चलती रही। हर पॉसिबिलिटी को देखा गया, हर थ्योरी पर गौर किया गया, लेकिन आखिर में केस बंद कर दिया गया और ऑफिशियल वजह दी गई, अननोन कंपेलिंग फोर्स, यानी एक ऐसी ताकत जिसे न देखा जा सका, न समझा जा सका, और शायद ना ही कभी समझा जा सके। आज इतने साल गुजरने के बाद भी वो सवाल वहीं खड़ा है। इस रात वहां क्या हुआ था? क्या यह सिर्फ एक हादसा था, या फिर कुछ ऐसा जिसे हम आज भी नहीं समझ पाए? 9 लोग, एक टेंट और एक ऐसी रात जो आज भी एक राज है। अगर आपके ख्याल में इसके पीछे क्या हकीकत हो सकती है, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इजाजत दीजिए, हम मिलते हैं अगली किसी वीडियो में किसी और डार्क मिस्ट्री के साथ।